साथियों नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। आज हमारी मौजूदगी है पटना के उस स्थान पर जहां पर एसटीटी के तमाम अभ्यर्थी जो है परेशान, हताश और निराश हैं। बीएसईबी कार्यालय आपको पीछे दिख रहा है, सामने आपको पुलिस प्रशासन भी दिख रहे होंगे। दरवाजा बंद है, अभ्यर्थी बाहर खड़े हैं। मकसद क्या है, इनसे बात करेंगे। लेकिन तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सोशल मीडिया के साथ साथ हर जगह वह अपनी पीड़ा को सुना रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं है, बाकी हुजूम लगाने वाले कई हैं और इस पर चर्चाएं करने वाले कई हैं। लेकिन जो असलियत में उसकी जो निदान होगी उसका जो है कि समाधान जल्दी निकल नहीं रहा है। हाल के दिनों में बैक टू बैक हम आपको दिखा रहे हैं, एसटीटी के तमाम अभ्यर्थियों से जब बातचीत हो रही है तो वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। लेकिन ज्ञापन का क्या, उसका कुछ पता नहीं। हम बात करने के लिए यहाँ पे कई सारे अभ्यर्थी मौजूद हैं। आप एक बार चारों तरफ दिखा दीजिए, हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी जो एसटीटी में किसी सिस्टम की वजह से फेल है, अपने वजह से नहीं, तो उसको लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और सारे अभ्यर्थी परेशान है, हताश है। क्या कुछ समस्या है आपकी? हम लोगों का एक्चुअली समस्या है, बिहार बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया स्टेट 2025 का, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहले तो इसका जो आंसर किया आया, आपको बता दें कि फिजिक्स सब्जेक्ट में आप तो लगातार सोशल फिजिक्स के हैं ये। अब पहले जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप? हम औरंगाबाद से आए हुए हैं। ठीक है, हम सुपौल से आए हैं। केमिस्ट्री हम गोपालगंज से हैं। बैक टू बैक सभी से हम बातचीत करेंगे। मैं मधुबनी से आया हूँ। मधुबनी से आए आप? मधेपुरा से। मधेपुरा। साथियों यहाँ पर 4-5 व्यक्ति हैं, सब अलग अलग जिला से। अब आप समझिए जरा सा कि अलग अलग जिला से चलकर आना इस ठंडी में क्यों, क्या कारण रहा होगा? यह कारण एक ही है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। क्या फिजिक्स के हैं, क्या कुछ कह रहे हैं बताइए। हमारी समस्या यह है कि सबसे पहले तो बोर्ड द्वारा जो है आंसर की जो जारी किया गया फिजिक्स का, उसमें लगभग दोनों शिफ्ट में 50 क्वेश्चन का आंसर गलत किया गया। सबसे पहले बिहार बोर्ड पे उसका छवि पे आप समझिए कैसा छवि खराब हो रहा है कि आप उसमें से लगभग 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और उस क्वेश्चन का भी आंसर गलत दिया गया बोर्ड द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, एनसीईआरटी का प्रूफ दिया। एक क्वेश्चन पे 61 रुपये हम लोगों ने पेड किया है, उसका पेमेंट अभी वो भी रिफंड भी नहीं हुआ है। लेकिन ऑब्जेक्शन करने के बाद भी जब रिजल्ट आया तो उसमें कोई सुधार नहीं किया गया, उसका कोई समाधान नहीं किया गया और हजारों लाखों लोगों को जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। हम लोग आज उसी मांग को लेकर के आए हैं, बिहार बोर्ड को जो है रिवाइज रिजल्ट जारी करना होगा। यह फिजिक्स वाले एक अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं 40 से 50 क्वेश्चन तो सही था बट उसका आंसर गलत था। सवाल ये उठता है कि इस बीएसईबी कार्यालय के अंदर बैठे अधिकारी आखिर प्रश्नों का उत्तर कैसे वो दिए थे? कैसे इन अभ्यर्थियों का जो है कि परेशानी इतना बढ़ गया? जो भी हो, खैर जो भी हो गया, लेकिन सुने कि ज्ञापन आपने दिया। बिल्कुल, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का क्या कुछ उन्होंने कहा? कुछ नहीं, बस ज्ञापन का रिसीविंग मिला, रख लिया गया। उन्होंने कहा कि हम आपका सुनवाई करेंगे? नहीं, कुछ नहीं। आपकी क्या समस्या है? समस्या की आंसर की में 78 नंबर आ रहा था। सब्जेक्ट कौन सा? हिस्ट्री पेपर 2 है। इतिहास से है और यहाँ पर खुद आकर इतिहास बन गए हैं भैया बीएसईबी कार्यालय के आगे। बहुत चक्कर काटना पड़ रहा है। 63.92 नंबर दे के फेल कर दिया और इसके बाद जो है ये क्या है कि 61 नंबर पे पास कर दिया है। यहाँ पर इनके पास देखिए कुछ चीजें हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि 63.9249 आया हुआ है इनको अंक, और कितना चाहिए आपको पास होने के लिए? बीसी से हैं, आपको 68 चाहिए। यहाँ पे देखिए 61 नंबर पे क्वालिफाइड है, पेपर 2 है, मेल है, बीसी कैटेगरी। ये कैसे हो? अब आप बताइए भैया, ये तो हम एडिट नहीं कर रहे हैं। देखिए दो चीजें हैं, अभ्यर्थी खुद दिखा रहे हैं। ये बीसी से मेल है, इनका नाम हम नहीं बताना चाह रहे हैं, पेपर 2 है और 150 में 61 नंबर आया हुआ है और यह व्यक्ति पास है। एडिट वेडिट नहीं ना कर लिए, हमको फंसाने ना दीजिएगा, नहीं ना? पक्का ना? इसको लेकर के तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा जी। सबूत बहुत बड़ा है साथियों। क्या मतलब, क्या पेपर तो है, कैसे हुआ? वही तो मेरा यहाँ 64 बन रहा है। कैसे हुआ ये? आदमी पास कैसे किया? हम तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिए हैं। ये इस तरह के क्या चाहते क्या है? रिवाइज आंसर की दे और ग्रेस मार्क दे के सबको पास कराया जाए। जो है 10 नंबर ग्रेस। मान लीजिए कोई बच्चा जो है, हाँ मेरा फिजिक्स है, कोई बच्चा क्या किया है कि 26 नंबर चैलेंज किया है, कोई 30 नंबर किया है चैलेंज, कोई 24, कोई माने कि जिसको जितना था उतना किया। लेकिन उसमें किया गया है क्या कि जो अगर 24 कर रहा है तो उसको 10 नंबर दे करके टरका दिया है, और कोई 30 किया है तो इसको बिल्कुल 30 नंबर दे दिया गया है।
ये बिल्कुल उसको 30 दे दिया गया है। अरे उस सही चैलेंज किया कि गलत किया, कैसे किसी को पता एक ही चलेगा? चैलेंज, एक ही प्रूफ, दो दोस्त, हम लोग दोस्त थे, एक ही जगह बैठ करके 4 स्टूडेंट एक ही प्रूफ डाले हैं। एनसीईआरटी का तो एक ही होगा, अलग अलग तो होगा नहीं, एक ही प्रूफ डालने अब जरा सा समझिए कि अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं। अगर हम साधारण सा एकदम भाषा में समझाएं, जो भी अधिकारी अगर इस वीडियो को देखेंगे और जो आप चाहे एसटीटी पास कर गए हो, आप जरा सा सोचिएगा कि कोई बच्चा 61 पर पास कर रहा है बीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट, एंड वहीं पर एक और है जो बीसी कैटेगरी है मेल कैंडिडेट है, वो फेल है। ये कैसे हुआ भैया? ये झोल झाल का क्या मतलब है नहीं पता है। वहीं दूसरा, इन्होंने जो कहा, साफ शब्दों में कहा कि भैया जो प्रश्न का आपत्ति ये दर्ज किए हैं वही प्रश्न का आपत्ति इसके मित्र दर्ज किए हैं। मित्र को 30 में 30 मिल जा रहा है इनके मुताबिक, और इनको जो है कि कुछ नहीं, पैसों गया सब कुछ। पूरा घर परिवार में अब कह रहा है कि कोई पढ़ता नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्शन हम किए हैं तो उसके अनुसार आप मान लीजिए। जब आंसर की आया हुआ था उसमें हम क्वालिफाई थे। मेरा फिजिक्स है। फिजिक्स वाले को ऐसा भौतिकी का ऐसा मतलब क्या ही हो गया भाई? उसमें क्या हुआ कि हम 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किए तो मेरा एक नंबर भी नहीं बढ़ा, और उल्टे मेरा हमको नॉट क्वालिफाई कर दिया गया। पहले मेरा 65 था, 65 था, और फिर 10 नंबर घटा दिया गया। 10 नंबर, एक नंबर से लोग का जीवन बदलता है। पॉइंट से फेल किया हुआ। आप आ गए, क्या पॉइंट से फेल किए। मेरा भी सब्जेक्ट फिजिक्स है, और ओवरऑल जब आंसर की आ रहा था तो उसमें हमको 68 मार्क्स आ रहा था, जबकि हम जनरल आपके साथ भी यही समस्याएं हैं। और आपका सब्जेक्ट बताइएगा। हमारा केमिस्ट्री है, और हम जो है 17 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन भी किए, और स्पीड पोस्ट किए हैं। अच्छा, किसको लिखित आवेदन दिए हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को किए हैं। हम लोग को सिर्फ जो है रिसीविंग दे करके दे दिया गया है, और इस पर क्या सुनवाई हो रही है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये जो है, और हम लोग स्पीड पोस्ट भी कर दिए हैं। देखिए, अभ्यर्थी कह रहे हैं हिस्ट्री बताएं ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट से है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बड़ी दूर से हम चलकर आए हैं और हमने वो तमाम प्रक्रियाओं को किया जो अधिकारी ने कहा करने को। चलिए, त्रुटि हो गई, जो हो गया, लेकिन जो कहा ज्ञापन देने को दे दिए, मोहर इस पर मारा है। एक सेकंड, उसके बाद जो है कि इन्होंने देखिए ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं डाकघर का वो जो स्पीड पोस्ट किए, मतलब सारे लीगल काम इन्होंने किया है। और अब भी ये हताश, निराश और लाचार बेबस होकर के वो यहाँ पर पटना के बीएसईबी कार्यालय के आगे अब यह आस में है कि इनके साथ न्याय होगा। जरा सा समझिए उन पीड़ा को कि क्या गुजर रहा होगा इन पर। सुबह से भूखे प्यासे यहाँ होंगे, अधिकारी तो अंदर होंगे, लेकिन वो उनको क्या थोड़ी सी भी समझ है कि आखिर अभ्यर्थियों के साथ जो वो लिए हैं ज्ञापन, कुछ न्याय करे, कुछ भी बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कई लोग हमें कह रहे थे, कमेंट के माध्यम से भी कह रहे थे कि भैया कम से कम एक बार अधिकारी आकर, अध्यक्ष साहब जो है कि कह दे खुले मन से कि हमने किस आधार पर आंसर बनाया है, किस आधार पर हम जो आपत्ति दर्ज किए हैं तो उसका क्या किए हैं। कहीं से कुछ नहीं। क्या मांग क्या आपका? जिस सब यानी विभाग की लापरवाही जो है, छात्र क्यों भुगते? गलती कर रही है विभाग और भुगत रहे हैं छात्र। हम लोग जो है आपत्ति दर्ज किए, किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। केमिस्ट्री का एग्जाम जो है एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसा? नॉर्मलाइजेशन का वहाँ कोई बात ही नहीं रह जाती है। और आपत्ति किए गए प्रश्न पर भी जो है कोई विचार नहीं किया गया है। और आप क्या कैंडिडेट? जी, मेरा भी फिजिक्स है। हाँ, मेरा भी फिजिक्स है। मेरा 4 नंबर से हम फेल हो गए हैं। काफी दूर से आए हैं। रिवाइज आंसर की। तो अब बाहर कुछ लोग निकल रहे हैं, अब देखते हैं क्या कुछ अपडेट होता है, फिर हम आपको जानकारी देते हैं। साथियों, हम यहाँ पहुंचे थे बीएसईबी कार्यालय, और तमाम सैकड़ों जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है एसटीटी फेल कर गए थे, वो सभी यहाँ पर मौजूद थे। उसमें से पता चला कि कई सारे शिष्टमंडल जो है कि वो अंदर प्रवेश किए हैं और उनसे बातचीत अधिकारी करेंगे। लेकिन जो बातचीत के क्रम के बाद जो निकलकर वो उन्होंने बताया कि अंदर क्या चीज बातचीत हुई है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो शिष्टमंडल अंदर गए थे, शिष्टमंडल से जो बातचीत हुई है उसमें कहा गया है कि बीएसईबी में जो नियमानुसार बातें हैं, जो तथ्य हैं, उसी के आधार पर काम किया जाएगा। और इस प्रक्रिया में कहा गया है कि ऐसा कहीं से कोई प्रावधान नहीं है कि ग्रेस मार्क्स देने का, कि हाँ भाई आप हुजूम लगा दीजिएगा, भीड़ जमा कर दीजिएगा कार्यालय के आगे तो आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है।
कई जो अभ्यर्थी शिष्टमंडल थे, जब हम चूंकि उसका आप यहाँ पे देखेंगे विजुअल हमने लिया है, तो वो कह रहे थे कि जिस पर 40 क्वेश्चन फिजिक्स में जैसे गलत है या कई सारे सब्जेक्ट में गलत है, तो उसका जो आपने ज्ञापन ले रहा है तो उस पर क्या कीजिएगा। तो वे कह रहे हैं कि ज्ञापन दीजिए, हम जो है उस पर प्रक्रिया ज्यादा कुछ करने की बात नहीं की। उन्होंने कहा ज्ञापन दे दीजिए, उसके बाद आप खुद आरटीआई कीजिए, आरटीआई से आंसर शीट मंगवाइए, उसमें आप खुद इवेल्युएशन कीजिए, जांच कीजिए कितना क्या कुछ होता है। अगर उसमें आपका बढ़ता है तब जाकर के कुछ विचार किया जाएगा, बाकी अन्यथा कोई विचार नहीं। ये हम नहीं बल्कि जो शिष्टमंडल अंदर गए थे वही आकर के सारी चीज बोल रहे थे। शिष्टमंडलों ने ये भी कहा कि हम संतुष्ट नहीं है इनके प्रक्रियाओं से। ये जो अंदर बता रहे हैं, देखिए यहाँ हमारे पीछे अभी भी कई सारे जो शिष्टमंडल बाहर आए हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। हम उनसे फिर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और देख लीजिए सारे अभ्यर्थी अब एक ही चीज कर रहे हैं कि फिर बार बार दौड़ना पड़ रहा है, बार बार जो है परेशानी झेलना पड़ रहा है और अंदर से कहीं कुछ बातें निकल कर सामने नहीं आ रही है।